बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दुनियादार की, और दुनियादार जो है किन मसाइल में फंसा होता है और दुनियादार को क्या चीज़ें सही करने की ज़रूरत होती है। दुनियादार व्यूअर्स अपने नफ्स और अपने आप की पूजा करता रहता है, उसी को संवारता है, उसी को खिलाता पिलाता है, अपने वजूद पर पूरी तवज्जो देता है, उसको बना संवार कर रखता है और उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिशों में रहता है। उसकी तवज्जो अपनी रूह की तरफ नहीं बल्कि अपने वजूद की तरफ रहती है। मादियत में रहता है, मादी चीज़ों को बढ़ाकर, मादी चीज़ों को हासिल कर कर खुशी महसूस करता है। बहुत सारे दरवाज़े हैं जो कि हमें दुनियादारी में मसरूफ़ रखते हैं और इंसान की तवज्जो दुनिया और दुनिया की ज़रूरियात से ही हट नहीं पाती। तो फिर ज़ाहिर है जब वो दुनियावी ज़रूरियात में रहेगा तो फिर वो रूहानियत में एंटर नहीं हो सकेगा। सबसे पहला दरवाज़ा जो आता है वो नफ्स का दरवाज़ा आता है। सबसे पहला दरवाज़ा ये है जिस पर पाँव रखना ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचा जा सके और नफ्स के ऊपर कंट्रोल हासिल हो सके। नफ्स अम्मारा को, यानी जो बुरा तरीन नफ्स होता है, उसको कैद में लाना ज़रूरी है ताकि उसकी हैयत को तब्दील किया जा सके। जब इंसान पहले दरवाज़े को अबूर करता है और पहली मंजिल को अबूर करता है तो दूसरा दरवाज़ा आता है कल्ब का दरवाज़ा, यानी दिल का। ये दूसरा दरवाज़ा है जो ज़िक्र करने से खुलता है और ये इश्क से खुलता है। जब इंसान का दिल टूटता है, दर्द दिल मिलता है, सीना छलनी हो जाता है लोगों की बातों से, लोगों के रवैयों से और लोगों की तरफ से दी जाने वाली तकलीफ़ों और गमों से, लंबे सजदे, आँखों में नील आ जाते हैं, गहराई आ जाती है और ख़ामोशी आ जाती है, इंसान खामोश हो जाता है। ये सब चीज़ें दिल का दरवाज़ा खोल देती हैं। ज़िक्र इलाही वजूद में चलता रहता है, इंसान सिर्फ़ अल्लाह की कुर्बत को जो है उसमें जाने की कोशिशें करता है और अल्लाह ही उसका वाहिद सहारा है। ये उसके शऊर में ये चीज़ जाग जाती है, बेदार हो जाती है। इससे फिर ये होता है कि नफ्स भी पनाह मांगता है और ज़िक्र की वजह से नफ्स जो है उसकी हैयत और मज़ीद तब्दील होती है। तीसरा दरवाज़ा आता है रूह का दरवाज़ा। जब रूह इंसान की बेदार होगी तो उसके सारे फ़ैसले सही होने लग जाएंगे, वो सही जानिब तवज्जो कर पाएगा और इंसान सीधा रास्ता देखने लग जाता है। कोई मुर्शिद, कोई पीर, कोई रूहानी उस्ताद उसे मिल जाता है जो कि उसकी रहनुमाई करता है और उसको अगली मंजिल तक लेकर जाता है। ये मंजिल बहुत अहम होती है क्योंकि रूह जो है नेकी की तरफ जाती है और रूह अच्छाई की तरफ जाती है और रूह जो है वो एक बड़ा सहारा बन के इंसान की चीज़ों को तरतीब में लाती है। चौथा दरवाज़ा जो है व्यूअर्स वो होता है सिर का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा एक राज है, ये रूह के बाद खुलता है। रूह सिर के अंदर पनाह लेती है और नफ्स जो है वो कल्ब में पनाह लेता है। कल्ब रूह में आता है और रूह सिर में आ जाती है। यानी कि हमारे जो ये सिर का हिस्सा है इसको इंसान की शख्सियत में दिमाग जो है वो सबसे अहम समझा जाता है और इसे कहा जाता है कि जो सरबराही है, जो सरदारी है, वो यहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए जब इसमें रूह पनाह लेती है सिर में तो वो तमाम चीज़ें जो नेकियां और जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो नेक अमाल होते हैं, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से पूरे बदन को ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं, जिसके बाद इंसान अच्छे कामों की तरफ राग़िब होता है। पांचवा दरवाज़ा है खफ़ी का दरवाज़ा। सिर खफ़ी में पनाह लेगा और फिर खफ़ी जो है जब वो खुलेगा तो अफ़वाह की सूरत में पनाह ली जाएगी और ये अगला दरवाज़ा अबूर हो जाएगा। फिर अफ़वाह का दरवाज़ा है, ये एक दूसरे के अंदर सजाते हैं, ये सातों जहां इंसानों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह ये दरवाज़े खुलते जाते हैं, इंसान रूहानियत की मंजिलें तय करता जाता है और 6 दरवाज़े के बाद आप अना की मंजिल पर चले जाते हो जो कि अनाउल हक़ कहलाती है। जब ये सातों दरवाज़े व्यूअर्स खुलते हैं तो इंसान का वजूद खुल जाता है, सीना चाक हो जाता है, सीना मुनव्वर हो जाता है, नूर ही नूर भर जाता है। वो इंसान जहाँ जहाँ जाता है वो जगह रोशन होती है और नूरानी होती है। ज़ात नूर सरापा बन जाती है
ایسا وجود جو شیطان، نفس اور خناس کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان عالم امر میں اتر جاتا ہے اور ایک روحانی وجود بن جاتا ہے، اور اس طرح سے انسان اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کو بذات خود وہ نور محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں بھی، اپنے اطراف میں بھی، اور جہاں جہاں وہ جاتا ہے برکت اور روشنی اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے، اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی منزلیں جو ہیں عطا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو نیک راستے پہ اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونے کی توفیق دے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔